सृष्टि की रचना के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। केवल भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में लीन थे। उन्हीं की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और ऊपर उठने लगा। कमल की नाल लंबी थी। उसकी 14 पंखुड़ियों के बीच ब्रह्मा थे। वे चकित से अपने आसपास देखने लगे। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। तब वे नाल के भीतर घुस गए और नाभि तक जा पहुंचे। वहां भी उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। वे वापस आकर फिर कमल पर बैठ गए। उन्हें जिज्ञासा हुई कि वे स्वयं कौन हैं, कहां आए हैं, कमल की उत्पत्ति कहां से हुई। धीरे धीरे वे समाधि में लीन हो गए। बहुत समय बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि उनकी रचना स्वयं विष्णु भगवान ने की है। वे भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, तुम अब समय न गंवाओ। सृष्टि की रचना करने के लिए ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। भगवान को प्रणाम करके ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। उन्होंने अपने मन एवं देह से कई प्रकार की रचनाएं की, उनका विस्तार किया। अपनी पहली रचना पर उन्हें स्वयं संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने दूसरी रचना की। उन्होंने 4 मुनि उत्पन्न किए। वे चारों मुनि निवृत्ति मार्ग पर चले गए। ब्रह्मा ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन वे नहीं रुके। ब्रह्मा क्रोधित हुए तो उनकी भौहों के बीच से एक बालक प्रकट हुआ। वह रोने लगा, अतः उसका नाम रुद्र हुआ। ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की शक्ति से 10 पुत्र उत्पन्न किए: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ब्रह्मा ने अपने मुख से देवी सरस्वती को उत्पन्न किया। इतनी सृष्टि के निर्माण से भी ब्रह्मा को संतोष नहीं हुआ। वे विश्व विस्तार का विचार करने लगे। उसी समय उनके शरीर के 2 भाग हो गए। एक भाग से एक पुरुष एवं दूसरे से स्त्री प्रकट हुई। पुरुष स्वयंभू मनु थे और स्त्री शतरूपा, जो स्वयंभू मनु की पत्नी बनी। उनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत एवं उत्तानपाद। आकुति, देवहूति तथा प्रसूति उनकी 3 कन्याएं थीं। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, देवहूति का कर्दम ऋषि से तथा प्रसूति का दक्ष प्रजापति से। इन तीनों कन्याओं की संतति से ही सारा संसार भर गया। स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा से पूछा, मैं और मेरी संतान कहां रहेंगे? पृथ्वी तो रसातल में पहुंच गई है। ब्रह्मा चिंता में पड़ गए। उसी समय उनकी नाक में से अंगूठे के बराबर एक वराह निकला। देखते ही देखते वह वराह हाथी के समान विशालकाय बन गया। ब्रह्मा चकित रह गए। ब्रह्मा एवं उनके पुत्र सोच ही रहे थे कि अवश्य ही यह भगवान की लीला होगी। आश्चर्य की यह वराह देखते ही देखते पर्वत के समान विशाल हो गया। भगवान की माया देखकर सभी उनकी प्रार्थना करने लगे। इस वराह ने आकाश में पूंछ उठाकर छलांग मारी और नाक को समुद्र में घुसे दखकर पृथ्वी को ऊपर उठा लिया। अपने दांतों पर पृथ्वी उठाए वराह ने ब्रह्मा की ओर देखा। ब्रह्मा ने समुद्र पर ही पृथ्वी को स्थापित कर दिया। तब से अब तक पृथ्वी जल पर ही स्थिर है। पृथ्वी का उद्धार करके भगवान वराह अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा ने अपने मुख से देवी सरस्वती को उत्पन्न किया था। सरस्वती बहुत ही सुंदर, सुकोमल तथा मनोहारी वाणी की देवी हैं। अपनी अनुपम बुद्धिमती एवं लावण्यमयी पुत्री को देखकर स्वयं पिता ब्रह्मा उन पर मोहित हो गए। कामदेव के वशीभूत ब्रह्मा अपनी पुत्री से ही वासना तृप्त करने पहुंच गए। निर्विकार एवं वासनाहीन पुत्री सरस्वती अपने पिता के इस अधर्म का विरोध कर रही थी। उसी समय ब्रह्मा के पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने पिता के इस दुष्कर्मी संकल्प को देखकर उन्हें समझाया कि अपने मन के इस काम विकार पर नियंत्रण न करके आप पुत्री के साथ सहगमन जैसा भयंकर पाप कर रहे हैं। ऐसा न तो पहले आपके किसी स्वरूप ने किया है, न भविष्य में ही कोई ऐसा करेगा। आप जैसे सृष्टि रचयिता ही यदि ये पाप कर्म करने लगेंगे तो आप द्वारा उत्पन्न प्रजा भी आपके ही आचरणों का अनुसरण करके इस सृष्टि को अधोगति में ले जाएगी। आपको तो सृष्टि को कल्याण मार्ग पर ले जाने वाले आचरण करने चाहिए। आपको प्रकट करने वाले भगवान श्री हरि को नमस्कार है। वे ही इस समय धर्म की रक्षा कर सकते हैं। पुत्र के भर्त्सना भरे वचन सुनकर ब्रह्मा बहुत लज्जित हुए। उन्होंने उसी समय तप द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहा जाता है कि इस घोर पाप के कारण वह शरीर दिशाओं ने धारण कर लिया था, जो कोहरा तथा अंधकार बन गया। ब्रह्मा ने अपने तप के प्रभाव से पुनः शरीर धारण करके सुव्यवस्थित रूप से नई सृष्टि की रचना करने का संकल्प किया। इस बार उनके 4 मुखों से चारों वेद प्रकट हुए। ब्रह्मा मन ही मन चिंता करने लगे कि लगातार प्रयत्न करने पर भी सृष्टि की रचना में इतनी बाधाएं क्यों आ रही हैं। लगता है मेरा दुर्दैव ही विघ्न डाल रहा है। इस आत्मचिंतन से उन्हें वितृष्णा हुई। उसी समय उनके शरीर के 2 भाग हो गए। कब ब्रह्मा की संज्ञा है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। ब्रह्मा के शरीर के एक भाग से पुरुष स्वयंभू मनु तथा दूसरे से स्त्री शतरूपा का जन्म हुआ। दोनों ने सृजन के धर्म से प्रजा की उत्पत्ति की। तभी से पति पत्नी के मैथुन से संतान का सृजन प्रचलित हुआ।